तो हेलो मेरी टू फैमिली, कैसे आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आप लोग को पता है आप लोग का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। तो साथियों, आज जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल एवं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी साथी से निवेदन है, वीडियो को फुल वॉच करेंगे, ठीक है। और कोई भी साथी स्किप नहीं करेगा वीडियो, ठीक है। देख रहे हैं जो आज का हमारा वीडियो है आरपीएफ कांस्टेबल का जीके जीएस का पीवाईक्यू है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज का पार्ट आप लोग का 46 से अभी तक आप लोग 1 से 45 पार्ट नहीं देखेंगे तो हमारे चैनल पे मिल जाएंगे आप लोग को सारे पार्ट, ठीक है। आप लोग जाएंगे देख लेंगे साथियों, ठीक है। बाकी आप लोग प्रैक्टिस सेट का वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में पूरे 50 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है साथियों, आप लोग जाएंगे देख लेना साथियों, ठीक है। बाकी ये होने वाली वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, तो सभी साथी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी स्किप नहीं करेगा, ठीक है। बाकी जो हमारे चैनल पे साथी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जैसे सबसे अपनी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जा सकते हैं, ठीक है। हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं मित्र लोग, किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। आप लोग प्रश्न को पढ़ते हैं आप लोग खुद समझ जाएंगे आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण साथी, ठीक है। ये वीडियो एसआई के लेवल की भी है, ठीक है। इसमें एसआई के बच्चे भी देख सकते हैं साथियों, ठीक है। उनके लिए भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऐड किया गया है साथियों, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक से वीडियो को फुल वॉच करेंगे आप लोग। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न बोला हमारा, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान किस नदी के किनारे स्थित था। तो साथ ही ये प्रश्न हमारा हिस्ट्री का पूछा है और हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न पूछा साथियों, ठीक है। जो यहाँ से प्रश्न आप लोग के अधिकतर से अधिकतर बार पूछे जाते हैं साथियों, हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है। जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों टॉपिक। तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान किस नदी के किनारे स्थित था। रावी नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे, चेनाब नदी है और व्यास नदी। तो साथ ही इस प्रश्न का आप लोग का राइट आंसर आप लोग का रावी हो जाएगा, ठीक है। रावी थी कितने मेरे प्रिय भाई बहनों का राइट आंसर था रावी, ठीक है। पहला आंसर इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। तो बने रहिए आप लोग वीडियो में एंड तक। देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या हमारा साथी। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा, आज का दूसरा प्रश्न है। नवंबर 1946 में इस योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। नवंबर 1946 में इस योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र लोग, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना, साइमन कमीशन योजना, हंटर कमीशन योजना, इरविन आयोग योजना। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा मित्र लोग, आप लोग बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है आप लोग के लिए, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों बता दी इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन योजना इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। ए इज द राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। तो सभी हमारे साथ अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मित्र लोग। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे, आज का हमारा प्रश्न नंबर है 3, ठीक है। तीसरा प्रश्न मित्र लोग क्या, तीसरा प्रश्न को पढ़िए। बोला है निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक है। तो निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक है। तो साथ ही यह प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साथियों, ठीक है। यह प्रश्न हमारा साइंस का पूछा है। तो अधातु है, अर्धचालक है, अतिचालक है, धातु है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए मित्र लोग। इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का अधातु हो जाएगा, ठीक है। अधातु। तो कितने मेरे प्रिय साथियों का आंसर सही था, अधातु इज द राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं स्टेप अगले, मिलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा है, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, आज का चौथा प्रश्न साथी। चौथा प्रश्न क्या है मित्रों, पढ़िए अच्छे से और बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर, ठीक है। बोला है निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम निर्यातक देशों OPEC का सदस्य है, ठीक है। वो क्या है, निर्यातक देशों OPEC का सदस्य है। तो साथियों लीबिया है, दक्षिण अफ्रीका है, भारत है, USA है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। आप लोग बताइए और कोई भी हमारा साथी तुक्का नहीं मारेगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है आप लोग का एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है -1/3 की, ठीक है। ध्यान रखना बात को। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या होगा, लीबिया आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लीबिया क्या होगा, लीबिया आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सारे हमारे मित्र लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। लीबिया को हम राइट टिक कर देंगे। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न हमारा कौन सा, आज का अगला प्रश्न कौन सा मेरे भाई, आज का पांचवा प्रश्न बोला है दो लगातार संकुचन या दो लगातार विरलन के योगफल क्या है, क्या कि योगफल के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। दो लगातार संकुचन या दो लगातार विरलन की आयोग फल के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तरंग दैर्घ्य कहा जाता है, आवर्तकाल कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है, दोलन कहा जाता है। साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का
इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का तरंग धैर्य हो जाएगा। ठीक है, तरंग धैर्य। तो कितने मेरे प्रिय भाई बहनों का राइट आंसर था तरंग धैर्य, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तरंग धैर्य। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को मेरे भाई पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा जो आपके लिए है आज का 6 प्रश्न, यानी आप लोग का छठा प्रश्न बोला। ठीक है, बोला छठा प्रश्न, अर्थव्यवस्था में जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है। क्या बोला है, अर्थव्यवस्था में जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है आप लोग को बताना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न साथियों। ठीक है, सेम ए टू जेड ऐसे आप लोग के डिट्टो प्रश्न मिलेंगे, सिंपल प्रश्न साथियों। ठीक है, ज़्यादा हार्ड लेवल के प्रश्न नहीं पूछे जाते मित्र लोग। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कांस्टेबल का जो एग्जाम होता है थोड़ा थोड़ा क्या होता है, नॉर्मल होता है, बाकी इसका जो फिजिकल होता है थोड़ा हार्ड होता है। इसी प्रकार बात करें तो जो एसआई का एग्जाम होता है बहुत ही हार्ड होता है और इसका फिजिकल बहुत ही आसान होता है साथियों। ठीक है, बस उसी का अपोजिट है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इस अर्थशास्त्र व्यवस्था में जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ग्लोबल डिटेल प्रोडक्ट है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, गुड्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, गुड्स डायनोमिक प्रोडक्ट है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर आप लोग का हो जाए क्या होगा बता दे साथियों। तो ग्रास डोमेस्टिक, क्या डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट। तो कितने मेरे भाई बहनों का आंसर सही था वो कमेंट करेंगे। ठीक है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आप लोग का बी आंसर इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे आज का प्रश्न नंबर आज का 7वां है। 7वां प्रश्न बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की दाहिने किनारे की एक सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जो यमुना की दाहिने किनारे की एक सहायक नदी है। तो मेरे भाई बताइए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। बोला है रिहंद, बोला है केन है, हिडन है, सिंगर है। तो इस प्रश्न का जो साथी हमारे स्पेशल राइट आंसर का हो जाएगा केन हो जाएगा। ठीक है, केन क्या होगा, केन। तो कितने मेरे प्रिय भाई बहनों का आंसर सही था, केन इज द राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। बस इसी प्रकार हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कौन सा है जो आप लोग की स्क्रीन पे आज का हमारा है प्रश्न नंबर 8। जो प्रश्न पूछा हमारा ओलंपिक से प्रश्न पूछा साथियों। आप लोग को पता है ओलंपिक से प्रश्न आप लोग के जितने भी पूछे जाते हैं सभी इंपॉर्टेंट ही पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है, ये जो प्रश्न बता रहा हूँ सभी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे गए साथियों। ठीक है, और ऐसा कोई प्रश्न ना होगा जो आप लोग को समझ के बाहर हो। ठीक है, सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा साथियों। ठीक है, बस इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई, ज़्यादा हार्ड लेवल के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सभी प्रश्न आप लोग के PYQ, इसीलिए मैं PYQ करवा रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, जो आप लोग को पहले से आइडिया हो जाए किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। यहीं से प्रश्न उठा कर पूछ देता है आधे से ज़्यादा प्रश्न साथियों। ठीक है, तो ओलंपिक का मूल से जुड़ा है, ओलंपिक का मूल से जुड़ा है अमेरिका है, ग्रीक है, भारत है, श्रीलंका है। तो इस प्रश्न का जो साथी हमारा राइट आंसर होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या होगा, ग्रीक होगा, ग्रीक, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने 8 प्रश्नों को भी बहुत अच्छे से क्लियर किया। अब हम बढ़ते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न कौन सा आप लोग के लिए स्क्रीन पे आज का प्रश्न नंबर है 9वां प्रश्न नंबर बोला है, निम्नलिखित में से किस खेल में बल्ले की जरूरत होती है। निम्नलिखित में से किस खेल में बल्ले की जरूरत होती है। तो साथ ही फुटबॉल है, सॉफ्ट बॉल है, रग्बी है, वॉलीबॉल है। फुटबॉल, सॉफ्ट बॉल, रग्बी, वॉलीबॉल। फुटबॉल, सॉफ्ट बॉल, रग्बी, वॉलीबॉल। तो इस प्रश्न का साथ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सॉफ्ट बॉल हो जाएगा। क्या होगा, सॉफ्ट बॉल इज द राइट आंसर। सॉफ्ट बॉल इज द राइट आंसर। तो सभी हमारे साथ इससे क्लियर हो चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फाइनली आप लोग क्लियर हो चुके हैं। हमने 9 प्रश्नों को बहुत अच्छे से क्लियर किया। अब हम बढ़ते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को मेरे भाई पढ़िए। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए और सभी साथियों को शेयर भी कर देना इस वीडियो को। ठीक है, क्योंकि आपका भला हो तो अपने भाइयों को भी भला कीजिए साथियों। ठीक है, ये बात ध्यान रखना मित्र लोग। अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं साथ ही हमारा कौन सा प्रश्न नंबर है आज का, हमारा 10वां प्रश्न नंबर है। 10वां प्रश्न नंबर क्या बोला है, किसी संरचना और कार्य में समान कोशिकाओं का समूह कहा जाता है। तो साथ ही प्रश्न जो आप लोग का है, किसी संरचना और कार्य में समान कोशिकाओं का समूह कहा जाता है। तो कोशिका काय को, ऊतक को, न्यूरॉन्स को, तंत्रिकाएं को। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, मैं बता देता हूँ क्या होगा, ऊतक हो जाएगा। क्या होगा, ऊतक, क्या ऊतक, यानी आपका आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। तो सभी हमारे साथ अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न कौन सा आपका है, आज का प्रश्न नंबर है 11। ठीक है, तो 11 प्रश्नों को पढ़िए। जिस प्रकार सभी प्रश्नों को हल कर रहे हैं सेम उसी प्रकार आप लोग बने रहिए वीडियो में। आप लोग को बहुत कुछ जानकारी मिलेगी इस वीडियो में साथी। ठीक है, बस बने रहिए आप लोग। आज की 11 प्रश्न बोला है, जब कोई वस्तु
क्या बोला है, जब कोई वस्तु समान गति से वृत्ताकार पथ में गतिमान होती है, जब कोई वस्तु है समान गति से वृत्ताकार पथ में गतिमान होती है तो उसकी गति कहलाती है, उसकी गति कहलाती है। तो मेरे भाई उसकी गति क्या कहलाती है, बहुत ही सिंपल है, उसकी गति क्या कहलाती है, एक समान वृत्तीय गति कहलाती है, एक समान रैखिक गति कहलाती है, एक समान त्वरण कहलाती, अर्धवृत्ताकार गति कहलाती है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, आप लोग बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या होगा, एक समान वृत्तीय गति हो जाएगा। क्या एक समान वृत्तीय गति आप लोग का इस प्रश्न का साथ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न था आपका, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत हमारा स्पेशल आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। सभी मेरे मित्र लोग क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मेरे भाई अगले प्रश्न को पढ़िए। अगला प्रश्न हमारा कौन सा, आज का हमारा 12 प्रश्न है जो आप लोग के लिए होने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण। और सभी प्रश्नों को अपने नोटबुक पे ना नोट जरूर करना साथी, ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए जितने प्रश्न मैं बता रहा हूँ सभी स्पेशल है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इस प्रश्न को जितने मैं बता रहा हूँ, जितने प्रैक्टिस रेट पीवाई को कराया ना, बस उन्हीं को भी पढ़ लेंगे ना, आप लोग का सलेक्शन आराम से हो जाएगा, जिसमें अच्छा से अच्छा स्कोर आप लोग का बन जाएगा साथी, ठीक है। तो बोला है डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य राज्य में स्थित है। 12 प्रश्न है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, गोवा में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा है राइट आंसर क्या होगा, बहुत ही सिंपल मेरे भाई, इस प्रश्न का आंसर आप लोग बता सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या, गोवा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। 12वें प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का गोवा हो जाएगा। तो सभी मित्र लोग क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न कौन सा, प्रश्न नंबर आज का हमारा 13 प्रश्न है। वर्ष 1943 में किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1943 में किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, सातारा का, मद्रास का, मिर्जापुर का, पुणे का। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। आप लोग के पास कमेंट बॉक्स है, उसमें आप लोग एकदम अच्छे से पूछ सकते हैं अपनी डाउट को, ठीक है। तो इस प्रश्न का साथ ही हमारा राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या होगा, सातारा हो जाएगा, ठीक है। सातारा यानी सातारा हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 13वें प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सातारा, आपका ए आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी हमारे अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है मेरे मित्र लोग। अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़िए। अगला प्रश्न हमारा कौन सा, जो आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे है। आज का प्रश्न नंबर है 14। 14 प्रश्न क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है मेरे भाई बताइए। कनाडा है, पनामा है, मेक्सिको है, यूएसए है, ठीक है। तो कनाडा, पनामा, मेक्सिको, यूएसए है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, तो बना साथ ही कनाडा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या, कनाडा यानी ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो कनाडा है। तो सारे हमारे मित्र लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न हमारा जो पूछा आज का प्रश्न नंबर है आज का 15, ठीक है। 15 प्रश्न नंबर क्या बोला है, लेग बिफोर विकेट शब्द जुड़ा है। लेग जो हमारा लेग होता है, लेग बिफोर विकेट शब्द जुड़ा है। तो क्रिकेट से जुड़ा है, वॉलीबॉल से जुड़ा है, शतरंज से जुड़ा है, फुटबॉल से जुड़ा है। तो साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाए क्या होगा, आप लोग का बता दें साथियों, क्रिकेट हो जाएगा, ठीक है। क्रिकेट यानी 15वें प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का इज राइट आंसर, ठीक है। ये वाला आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी बच्चे हमारे अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर ई इज द राइट आंसर। तो भाइयों बताइए आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट में जरूर बताना मित्र, ठीक है। थोड़ा भी अच्छा लगे ना तो दिल से सपोर्ट करना चाहती है, ठीक है। और लाइक एक कमेंट जरूर कर देना प्लीज़। और अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को मेरे भाई पढ़िए। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा, आज का 16 प्रश्न जो है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। भारत की जो हमारी संविधान सभा है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, तो कब अपनाया था, 26 जुलाई 1947 को अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, 15 अगस्त 1947 को अपनाया था, 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। साथ ही यह प्रश्न बताइए आप लोग, इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या होगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया 22 जुलाई 1947 को, यानी ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी आंसर हो जाएगा 1947। 22 जुलाई 1947 इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। तो सभी सारे हमारे मित्रों अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न हमारा कौन सा, जो आप लोग के लिए स्क्रीन बोर्ड पे आज का मेरा प्रश्न नंबर आपका 17 है। 17 प्रश्न नंबर क्या बोला है,
1915 में पहली बार ओलंपिक खेलों में तैराकी में भाग लिया। 1912 में पहली बार ओलंपिक खेलों में तैराकी में भाग लिया। साथ में देख रहे हैं हमारा ओलंपिक से प्रश्न पूछा और खेलकूद से प्रश्न बना है, और देख रहे हैं जितनी हो सके उतनी स्पोर्ट्स से प्रश्न आप लोग के अधिकतर से अधिकतर पूछे साथ में, ठीक है। तो उनको आप लोग रट लीजिए पहले, आप लोग के एग्जाम के पहले सब कुछ अच्छे से अपना तैयार कर लीजिए साथ में, ठीक है। ट्रांस वुमेन है महिलाओं ने, ट्रांस मैन ने पुरुषों ने। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा 17वें प्रश्न का 1912 में पहली बार ओलंपिक खेलों में तैराकी में भाग लिया, वो क्या था? साथियों किसने लिया था बता दें साथियों ना, महिलाओं ने लिया था। कौन लिए थे? महिलाओं ने लिए थे। सोचने वाली बात है भाई, महिलाओं ने लिया था, ठीक है, महिलाओं ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। तो 17वें प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का बी वाला हो जाएगा। तो सभी मित्र लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। हम बढ़ते हैं अगले स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा है? राष्ट्रपति से प्रश्न पूछा है। तो प्रश्न नंबर क्या हमारा 18। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राधाकृष्णन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, H.C. मुखर्जी थे। तो डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, H.C. मुखर्जी। तो साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग का, डॉक्टर राजेंद्र, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लोग का इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग का था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। तो सभी हमारे मित्र लोग अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा हमारा? 19 प्रश्न नंबर क्या है? 19 प्रश्न नंबर साथी, 19 प्रश्न क्या बोला है? किस गुफा में रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दर्शाया गया है? तो किस गुफा में रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दर्शाया गया है? मित्र लोग यह प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का आप लोग इस सर राइट आंसर बता भी सकते हैं साथी, ठीक है। और सभी साथी को बताना अनिवार्य है, जितने भी मेरे साथी देख रहे हैं सभी साथियों को बताना अनिवार्य है। तो किस गुफा में रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दर्शाया गया है? तो बाघ गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, जूनागढ़ की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं। तो साथ ही इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर क्या होगा? एलोरा की गुफाएं। क्या होगा? एलोरा की गुफाएं आप लोग नाम सुनेंगे, बहुत ही फेमस गुफा आप लोग का है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोग का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सभी मित्र लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। किस गुफा में रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दर्शाया गया है? तो एलोरा की गुफाएं में। क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं स्टेप अगले, मिलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, जो आज का हमारा अगला नेक्स्ट प्रश्न है, जो आज का 20वां प्रश्न साथी, ठीक है। इस 20वें प्रश्न को करने के बाद साथी आप लोग को स्कोर बताना है। पूरे 20 प्रश्न में से आप लोग कितना अच्छा स्कोर हुआ है, कितना नंबर आप लोग जीत किए, कितने प्रश्नों को सही किए, कितने प्रश्नों को गलत किए, आप लोग को बताना बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि आप लोग का एग्जाम भी बहुत नजदीक है। आप लोग कितनी अच्छे से तैयारी कर चुके हैं, कितनी अच्छे से तैयारी करनी बाकी है, आप लोग को जरूर बताना साथियों कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्योंकि उसी प्रकार से हम चलेंगे आप लोग के साथ साथ, ठीक है। कोई भी डाउट हो पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी तक इंस्टाग्राम का आईडी नहीं जानते हैं तो कॉफ सौरभ सैनी सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे ले सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा साथियों, ठीक है, वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं मित्र लोग, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इस 20वें प्रश्न को। बोला है देवधर ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस प्रतिस्पर्धा या खेल से संबंधित है? ठीक है, प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है। देवधर ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस प्रतिस्पर्धा खेल से संबंधित है? तो साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बैडमिंटन होगा, क्रिकेट होगा, गोल्फ होगा, स्नूकर होगा। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का क्रिकेट हो जाएगा। तो मित्र लोग आप लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, क्रिकेट इज द राइट आंसर आप लोग का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। हमने देखा पूरे 20 प्रश्नों को बहुत बार की सबने पढ़ लिया और कोई भी डाउट नहीं होना चाहते हो, ठीक है। कोई भी प्रश्न में कोई भी डाउट मिले ना आप लोग कमेंट में बता सकते हैं मित्र लोग, ठीक है। बाकी इस 20 प्रश्नों को ना बहुत अच्छे से आप लोग रट लेना साथी, क्योंकि ये सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साथी, ठीक है। बाकी आप लोग को पता है जीके जिसमें पूरे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, मात्र यहाँ से 40 प्रश्नों को सही करना, 10 प्रश्नों को भूल जाइए आप लोग, ठीक है। पूरे जीके जिसमें पूरे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें सब लोग को 40 प्रश्नों को सही करके आना है, 10 प्रश्न मुझे नहीं आ रहा मेरे भाई, नहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। और पता आप लोग को क्या पता है आप लोग को साथी, आप लोग को पता है मैथ में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? मैथ में आप लोग के पूरे 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। 35 में से आप लोग को मात्र मैं बता रहा हूँ 30 प्रश्न कीजिए, 5 प्रश्नों को भूल जाइए, मुझे 5 प्रश्न नहीं आ रहे साथियों, ठीक है। मात्र आप लोग को 30 ही प्रश्नों को सही करके आना मैथ में। और बता दें साथियों एक बात और इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए क्या है, रीजनिंग में भी 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। 35 में से मात्र आप लोग को 30 प्रश्नों को सही करना, 5 प्रश्नों को भूल जाइए, मुझे नहीं आ रहा, मात्र 30 प्रश्नों को सही करके आप लोग का ना। अब इसको हम टोटल को ऐड करेंगे साथी, ठीक है। टोटल को हम ऐड करेंगे तो कितना होगा आप लोग का पता है? आप लोग का कितना होगा? 40 प्रश्न आप लोग के जीके जिसके, 30 प्रश्न आप लोग के मैथ के, 30 प्रश्न आप लोग के रीजनिंग के। इसको जोड़ेंगे पूरा आप लोग का 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन आप लोग के राइट हो जाएगा। 100 क्वेश्चन इज द राइट आंसर हो जाएगा साथी। अब बताइए आप लोग क्या होगा?
120 में से 100 क्वेश्चन आप लोग करके आते हैं साथ में नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स बढ़ रहे हैं साथ में 2 4 5 6 नंबर जो भी बढ़ते हैं साथ में वहाँ पे बढ़ेंगे, तो समझ लीजिए आप लोग का 105 नंबर कहीं नहीं गया मेरे भाई। और बताइए आप लोग बोलते हैं सिलेक्शन नहीं होगा, कैसे सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई? जिस प्रकार से मैं तैयारी करवा रहा हूँ, जिस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ, उसको फोकस कीजिए, कैसे तैयारी नहीं होगा साथियों, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो ना तो अपने सभी साथियों को शेयर भी करना साथियों, ठीक है, क्योंकि आपका भला हो तो आपके भाइयों का भी भला होना चाहिए साथियों, ठीक है। आपका ऊपर वाले देखेगा साथियों, ठीक है। बाकी ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, सभी साथियों को अच्छा लगेगा, ये आप लोग अपने दिल से बोल रहे हैं साथियों, ठीक है। बाकी आप लोग का सपोर्ट प्यार दुलार ऐसे हमारे ऊपर बने रहे मित्र लोग, ठीक है। और आज का जो पार्ट हमारा 46 है आप लोग अच्छे से क्लियर देख लीजिए, ठीक है। अभी तक आप लोग 1 से 45 पार्ट नहीं देखे तो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, टारगेट यूपी सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो वहाँ पे मिल जाएंगे सारे पार्ट आप लोग को, ठीक है। तो मित्र यही वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज का पार्ट नंबर 46 था, हम जल्दी 47 पार्ट में मिलेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।